ये जो है कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस है। कन्हैया कुमार का चरित्र बिल्कुल गिरा हुआ है। प्रताड़ना से शोषित आदमी है कन्हैया कुमार। आप देखो ना, दिल्ली का चुनाव लड़े थे, मनोज तिवारी जी के थप्पड़ मारा था। वो थप्पड़ से कहीं ना तो कोई बुखलाहट है, इनका दिमागी संतुलन हिल गया है। सोनिया गांधी खान और राहुल गांधी खान बता। हाँ बिल्कुल, खान का पैदाइश खान ही होगा ना, गांधी कैसे हो जाएगा। ये कहीं ना तो कहीं थोपने की बातें करी हैं इन्होंने। जब ये कांग्रेस बोलती थी, कांग्रेस ने एक हलफनामे में लिखा कि पुलिस वालों ने जो है खुद अपने आप को गोलियां मारी, तो ये कहीं ना तो कहीं देश को गुमराह करते हैं यारदम। जितने राष्ट्रवादी काम इस स्वयंसेवक ने किया है और जो अध्यक्षता में मोहन भागवत जी के हुए हैं, ये उनके पैर की धूल नहीं हो सकते। इन्होंने आप देखो ना, कसाब को बचाने के लिए 2 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलवाई। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। जहां एक तरफ वक्फ बोर्ड को लेकर चर्चाएं हैं, वहीं कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार ने एक इंटरव्यू के दौरान जब राष्ट्रीय स्वयं संघ को लेकर जिस तरीके की बयानबाजी की, गोडसे को संघ से जोड़ते हुए बताया कि जो आतंकवाद का काम गोडसे ने किया था गांधी की हत्या करके, कहीं ना कहीं वो उस विचारधारा से आता है जो इस तरीके की मानसिकता को पनपती देखती है देश के अंदर। जनता से राय लेंगे क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो कि माना जाता है एक देशभक्त संगठन है, देश में तमाम विषयों में काम करता है, उसको कन्हैया कुमार बताते हैं कि गोडसे की विचारधारा है कहीं ना कहीं आतंकवाद की विचारधारा, उस पर क्या कहना चाहिए? ये कन्हैया कुमार का चरित्र बिल्कुल गिरा हुआ है। ये राष्ट्र स्वयंसेवक जो इस देश के प्रति अपनी संवेदना रखता है और देश के प्रति इतने काम किए उन्होंने। आप कोविड में देख लो, जब देश की जनता जो है बिल्कुल रोडों पे ऑक्सीजन और दवाइयों के लिए मर रही थी, तो देश का राष्ट्र स्वयंसेवक इस खड़ा हुआ था और लोगों को खाना, दवाई और हॉस्पिटल ले जाना और तमाम तरह के जो है जन सुविधाएं जो है देने का काम किया था। इस तरह का बयान नहीं सहेंगे। ये तो खुद ये मानसिक प्रताड़ना से शोषित आदमी है कन्हैया कुमार। आप देखो ना, दिल्ली का चुनाव लड़े थे, मनोज तिवारी जी के थप्पड़ मारा था। वो थप्पड़ से कहीं ना तो कोई बुखलाहट है, इनका दिमागी संतुलन हिल गया है। इस तरह मत छेड़ो। ये कहीं ना तो कहीं जो है कांग्रेस की विचारधारा। अरे ये वही कन्हैया कुमार है ना जो जेएनयू में चिल्लाते थे कि हमको चाहिए आज़ादी, हमें देश से आज़ादी। तो आप बताओ ना कि गॉडसे को जो आज आरोप लगा रहे हो, अरे आप क्या हो? मैं गॉडसे जी ने जो करा उसकी निंदा करता हूँ, मगर कहीं ना तो कहीं आप जो कर रहे हो वो क्या चीज़ है, वो भी बताओ ना देश को। हाँ जी, क्या लगता है जो इस तरीके की बयानबाजी लगातार करते आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो एक तरीके से जताना चाहते हैं कि आरएसएस के खिलाफ भी लड़ाई लड़ने का काम भी कांग्रेस ने किया था आज़ादी के पहले। कुछ भी लड़वा लें, चाहे वक्फ पे लड़वा लें, चाहे 3 तलाक पे लड़वा लें, या CNRC पे लड़ा लें, या 370 पे लड़वा लें, ये देश में शांति चाहते ही नहीं है। ये कहीं ना तो कहीं तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और बिहार का इलेक्शन, क्योंकि इनको सत्ता की भूख है। देखिए आज 20 से 22 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है, तो उधर जनता ने देखा होगा ना, कुछ जनता ने 27 साल के बाद दिल्ली में भी मौका दिया ना, तो ये देखा, ये इनको बुखलाहट है कि अब बिहार का चुनाव भी हम हार गए तो हम रोटियां कहाँ सेकेंगे। क्यों कहीं ना तो कहीं आज जो राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा करके धीरे धीरे करके कांग्रेस को लुप्त कर चुके हैं, अब कुछ दिनों बाद जो है राहुल गांधी यात्रा निकालेंगे, कांग्रेस खोजो यात्रा, कि किस राज्य में कांग्रेस बच गई है। तो ये दोहरा चरित्र है। और कहीं ना तो कहीं आला कमान जो है सोनिया गांधी खान और राहुल गांधी खान बता। हाँ बिल्कुल, खान का पैदाइश खान ही होगा ना, गांधी कैसे हो जाएगा। ये कहीं ना तो कहीं थोपने की बातें करी हैं इन्होंने, तो ये कहीं ना तो कहीं नहीं चलेगा। इनको रोटियां सेकनी है। अब देश का जो सच्चा मुसलमान है और देश का जो हिंदू है, सच्चा हिंदू है, वो कहीं ना तो कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आप देखो 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में 48 सीटें ली हैं, जिस भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें मिली थी। तो आप सोच सकते हो ये कहीं ना तो कहीं बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरीके से देख रहे हैं कन्हैया कुमार के इस बयान को, जब वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आतंकवाद के साथ लिंक करने की कहीं ना कहीं कोशिश करते, गोडसे का हवाला देते हुए, किस तरीके से? गोडसे, इसको पता नहीं है गोडसा आतंकवादी कहाँ से हो गया भाई। एक आतंकवादी और एक हत्यारे में फ़र्क होता है। वो हत्यारा था, गोडसे आतंकवादी कैसे हो गया बताना। ये इनकी मानसिकता इतनी खराब हो गई है, इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। ये जो गोडसा था एक हत्यारा मान सकता हूँ मैं, हत्यारा था गांधी का, मगर आतंकवादी कैसे हो गया बताना मेरे को। आतंकवादी कैसे हो गया गोडसे? आज़ाद भारत का पहला आतंकवादी नहीं, ये खुद आतंकवादी हैं जिन्होंने कितने आतंकवादियों को समर्थन दिया है। अब बताओ भारत के अंदर कहाँ पे बम फटते हैं? पहले कांग्रेस राज में कितने बम फटते थे, तो ये आतंकवादी को तो ये समर्थन करते थे। जिस कसाब ने आपने 26/11 का देखा होगा ना, 2008 में हुआ था शायद वो। 26/11 में जो है इतने लोगों को मारा, 165 लोग मरे थे उसमें,
और जब ये कांग्रेस बोलती थी, कांग्रेस ने एक हलफनामे में लिखा कि पुलिस वालों ने जो है खुद अपने आप को गोलियां मारी, तो ये कहीं ना तो कहीं देश को गुमराह करते हैं ये हरदम। ये जो है कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस है। और मैं मानता हूं कि गोडसे जी ने, मगर ये जो स्वयं सेवक को जो आज ये आरोप लगा रहे हैं, ये स्वयं सेवक के पैर के धूल भी नहीं हो सकते। जितने राष्ट्रवादी काम इस स्वयं सेवक ने किए हैं और जो अध्यक्षता में मोहन भागवत जी के हुए हैं, ये उनके पैर की धूल नहीं हो सकते। इन्होंने आप देखो ना, कसाब को बचाने के लिए 2 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलवाई, सुबह के 2 बजे, रात के 2 बजे इन्होंने सुप्रीम कोर्ट खुलवाई। तो ये कैसी मानसिकता रखते हैं, आप खुद ही इस चीज़ से पता लगा सकते हैं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।